तो बोला हम नहीं जाने देंगे। हम कहे आप हमें रोक नहीं सकते हैं, इस तरह व्यवहार हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमको बोलते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। हम उस कैसे समय भी आप वीडियो में देखेंगे मुझे ब्रूटली खींचा गया, मेरे पूरे हाथ में मेरे प्राइवेट पार्ट्स में मुझे चोट लग गया। उसके बाद मुझे जब एम्बुलेंस में ले जाया गया, उस वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत सारी बदसलूकी की गई। ये लोग वर्दीधारी नहीं, गुंडे हैं कुछ लोग, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि वर्दी पहनने वाला तमाम लोग सेवक होते हैं। उनका काम है कि जनता की मदद करना, ना कि 9-10 दिनों से भूखे लोगों को मारना। जैसे हम बच्चों के साथ आतंकवादियों जैसा बिहेव करना, जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में है, आज वो पुलिसकर्मी हमारे जान लेने पे उतावला हुआ है। बहुत बहुत सराहना करता हूँ आप जैसे पत्रकारों की, कि सच खबर और जब स्थिति खराब हो तो मानवता के आधार पर साथ देना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो बिहार का पूरा जेनजी आंदोलन, जेनजी समुदाय बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट करेगा, याद रखिएगा। बिहार का बच्चा बच्चा प्रोटेस्ट करेगा। गर्दनी बाग में भले ही हम लोग नाले के किनारे बैठे हैं, लेकिन ये नाला जो है लाखों और करोड़ युवाओं के भविष्य का रखने वाला ये जगह है। रक्षाबंधन के अवसर पर गर्दनी बाग से हमारी 15 बहनें 15 सूत्री मांगों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे, उनके आवास पर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अभी सुबह के 12 बज गए हैं और आज हम गर्दनी बाग में पुनः आए हैं ये जानने के लिए कि कल जो छात्रों का फुट मार्च जो हुआ था गांधी मैदान गेट नंबर 10 से जो है वो सीएम आवास जाना था, लेकिन डकबंगला तक ही छात्रों का इतना हुजूम हो गया। उसके बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, इनकी 15-20 लोगों की एक डेलीगेशन बनाते हैं और चीफ सेक्रेटरी जो है प्रत्यमृत उनसे इनकी मुलाकात कराई जाती है और ये आश्वासन मिलता है कि 24 घंटे तक हमें समय दीजिए, हम आपकी मांगों पर विचार करके आपको अपडेट देंगे। तो हम सोचे कि एक बार सुबह का क्या नज़ारा है गर्दनी बाग में, छात्र हैं या लोग सोच लिए कि जीत हो गई और निकल लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए जो है छात्र नेता सौरभ है। सौरभ जी, अभी देख रहे हैं कि छात्र उतने दिख नहीं रहे हैं, क्या जीत हो गई? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। छात्रों के मन में दो सवाल है। एक कि क्या जो मुख्य सचिव से वार्ता हुई है उस पर सरकार को डायरेक्शन या कोई फैसला करने जा रही है, या छात्रों को फिर से आंदोलन में उतरने की जरूरत होती है। तो कहावत है कि जब 4 कदम आगे बढ़ने हैं ना, तो 2 कदम फिर पीछे खींचने पड़ते हैं। तो ये भीड़ होगी। अभ्यर्थियों में क्या है ना कि बड़े प्रोटेस्ट जब होते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो एक एनर्जी का लेवल, थकावट भी थोड़ी थकावट होती है। और जो हमारे साथी हैं 10 दिन से अनशन पर हैं और हमारे आंदोलन का लगभग 13 दिन हो गया। हमारी बहन 7वें दिन अनशन पर गई। पूरी तरीके से बता दें कि सरकार ने निर्णय अगर किया है और जो बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी से जो वार्ता हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। जितने भी हमारे 8 लोग गए थे, उनके अंदर से आप जब पूछेंगे सब लोगों से तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात। एक एक रफ में बीपीएससी तो 1 पेज में, एसएससी 1 पेज में, टीआरई का मामला 1 पेज में, तमाम मुद्दों पर बेहतर बात हुई। और जो चीफ सेक्रेटरी ने अश्योर किया है कि आपके मुद्दों पर वार्ता हुई है, मुख्यमंत्री जी को हमको जाना है बताने। तो मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी को भी अब पूरे इस आंदोलन पर पूरे देश की नज़र है। गर्दनी बाग में भले ही हम लोग नाले के किनारे बैठे हैं, लेकिन नाला जो है लाखों और करोड़ युवाओं के भविष्य का रखने वाला ये जगह है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार फिर से हमको आंदोलन करने पर मजबूर न करे, फिर से गर्दनी बाग में हम लोग बैठे रहे, इसके लिए उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाए तो हम यही कहेंगे। लेकिन हम छात्रों से भी अपील करेंगे कि अभी आपकी मांग पूरी नहीं हुई है। वार्ता के तौर पर जो आवेदन है हमने उनको सुपुर्द किया है, तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन करते हुए चीज़ों को उन्होंने फोटोकॉपी भी मांगा है, तमाम चीज़ों को हमने सौंपा है। तो सरकार अगर पॉजिटिव वे में है तो हम भी स्वागत करेंगे। और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि रक्षाबंधन के अवसर पर गर्दनी बाग से हमारी 15 बहनें 15 सूत्री मांगों के साथ बिहार के मुख्यमंत्री जी को राखी बांध रहे, उनके आवास पर जाएंगे। हम लोग 2 दिन पहले सीएम हाउस का घेराव किए थे, ये बात करके कि बिहार में शिक्षा व्यापक हो, अच्छे स्तर पर हो, पेपर लीक रुके, धांधली रुके, तमाम चीज़ों पर है। तो आप अगर बिहार के सर्वे सर्वा हैं तो जिम्मेवारी हम लोग की बनती है जो स्टूडेंट लीडर की, बिहार की तमाम परीक्षाओं में व्यापक गड़बड़ी उसको रोका जाए। तो तमाम चीज़ें हुए, बीपीएससी, एसएससी, बीटीएससी, दरोगा भर्ती, सिपाही भर्ती, डोमिसाइल, संविदा कर्मी का मुद्दा और तमाम मुद्दों को लेकर जब हम आगे बढ़े हैं, उस एक बात स्पष्ट है कि सरकार
बात की है तो उम्मीद कीजिए कि 1 से 2 दिन में उसका हल निकलेगा। अगर नहीं निकलता है तो फिर हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को बिहार बंद का काम होगा। तमाम जिलों में अभ्यर्थी अपने अपने जिलों में उतरेंगे और एक ये जो कॉल होगा ये बड़ा मैसेज आएगा। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि सरकार कोई गलत पचड़े में पड़े, सरकार फैसला करे और हम सब गर्दनीबाग के अभ्यर्थी इसी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए हमारे साथ सौरभ थे, खुलकर इन्होंने बताया कि सरकार 24 घंटे का समय ली है और बात काफी सार्थक अच्छा पहल हुआ था, लेकिन देखना है कि जब तक उधर के तरफ से कुछ रिटेन या कहें ठोस कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम यहीं गर्दनीबाग बने रहेंगे। आप देखिए हमारे पीछे देख सकते हैं, ये छात्र नेता अमन है, बगल में जानवी है, इनका 7वां दिन है, इनका आज 10वां दिन है अमन का। ये लोग जो है वो लगातार अनशन पे हैं। कल अमन आपको देखा गया, आप काफी भावुक दिख रहे थे जयप्रकाश गोलंबर मौर्य लॉक के पास। मौर्य लोग के पास जब हम संविधान लेके आगे बढ़ रहे थे तो गांधी मैदान के एसएचओ साहब ने मुझे डीएसपी अरविंद कुमार के आदेश पर रोकने का प्रयास किया। जब मैं कहा कि सर मुझे जाने दीजिए, मैं बीते 9 दिनों से भूखा हूँ, या तो इतना भीड़ है तो सफोकेशन ज़्यादा है तो मुझे साइड में बैठने दे दीजिए। तो बोला हम नहीं जाने देंगे। हम कहे आप हमें रोक नहीं सकते हैं, इस तरह व्यवहार हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। तो हमको बोलते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। हम कहे सर कि आप हमारी औकात तो नहीं याद दिलाएंगे, लेकिन बिहार का बच्चा आपका औकात याद दिला देगा। उसी पर उन्होंने अपना केहूनी से मुझे 3-4 केहूनी यहाँ पे मारा। अभी भी दर्द है, ये पूरा फूला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा फूला हुआ है, ये दर्द है मुझे यहाँ पे। और उसके बाद हमारी साथी जानवी को भी एम्बुलेंस में ले जाकर के मारा पीटा गया। बहुत बदतमीजी की। ये लोग वर्दीधारी नहीं, गुंडे हैं कुछ लोग, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि वर्दी पहनने वाला तमाम लोग सेवक होते हैं। उनका काम है कि जनता की मदद करना, ना कि 9-10 दिनों से भूखे लोगों को मारना। हमारी मांग सरकार मान ले, हम सड़कों पर क्यों उतरेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, अब रोना धोना नहीं, अब इनसे लड़ेंगे, हर मुद्दे पर लड़ेंगे और हर मोर्चे पर लड़ेंगे। जितना ये हमको दमन करेंगे उतना हौसलावान तरीके से लड़ेंगे। और हमने ये प्रशासन से मांग की और कल मुख्य सचिव जी को भी कहा है कि गांधी मैदान के एसएचओ की तत्काल निलंबन होनी चाहिए। ये हमारी 16वीं मांग है। अगर निलंबन नहीं होगा तो भी हमारा अनशन चलता रहेगा। 1 से 15 से 16 तक की मांग पूरा करो, नहीं तो हमारा अनशन चलता रहेगा। मैं मरना पसंद करूंगा, आपके सामने झुकना नहीं। हमारे ही खबर पॉइंट पे आप जो है बेहोश भी हो जा रहे थे। आपने ये भी कहा कि प्रशासन द्वारा जो है गांधी मैदान के जो एसएचओ हैं उनके द्वारा आपको मारने का भी प्रयास किया गया, इवन आपको लगा भी है चेस्ट में, आप बेहोश हो रहे थे, हमने आपको पानी भी दिया है। तो आप ये सारी चीजें जब देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं सबसे पहले तो आपका ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अनकॉन्शियस था। उसके बाद किसी के पास पानी नहीं था और आपने अपना पानी निकाल करके, क्योंकि मैं वीडियो बाद में देखा हूँ तब मुझे पता चला कि आप थे वो। मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ आप जैसे पत्रकारों की, कि सच खबर और जब स्थिति खराब हो तो मानवता के आधार पर साथ देना, ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। लेकिन इन प्रशासन को भी समझना चाहिए, अगर मैं वहाँ पे बेहोश हुआ था तो सबसे बड़ी दायित्व किसकी होती है मेरी रक्षा की? प्रशासन की। लेकिन प्रशासन भी संवेदनहीन हो चुकी है। कोई बात नहीं है, बिहार में ये तो झांकी था 25 तारीख, अभी बहुत बाकी है। अगर हमारी मांग, जैसा कि हमको समय दिया गया 24 घंटा, हम 48 घंटा मांग लेते हैं, यानी 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पूरा नहीं होगा तो बिहार का पूरा जेनजी आंदोलन, जेनजी समुदाय बिहार में बड़ा प्रोटेस्ट करेगा। याद रखिएगा, बिहार का बच्चा बच्चा प्रोटेस्ट करेगा, बिहार का युवा युवा प्रोटेस्ट करेगा। और आप सोच नहीं पाएंगे माननीय सम्राट चौधरी जी की चल क्या रहा है। बहुत बड़ा होगा अगर हमारी मांग, एक मांग के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथियों को ब्रूटली मारा गया है, लहूलुहान किया गया है, हम दोनों को पीटा गया है, हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे और इसकी हम निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। और माननीय सम्राट चौधरी जी हमारी बात नहीं मानेंगे तो एक गर्दनी बाग का आंदोलन उनके गले का फांस बनने जा रहा है। धन्यवाद। जानवी आप क्या कहिएगा, आप भी जो है डकबंगला पे बेहोश हो जा रही थी, आपको सुनने में आया पुलिस डिटेन भी कर ली थी। जी बिल्कुल, वहाँ पे जिस तरीके से हमारे साथ पुलिस लोगों ने बिहेव किया, मुझे अस्पताल में इलाज करने के नाम पे डिटेन किया गया
उस समय भी आप वीडियो में देखेंगे मुझे ब्रूटली खींचा गया, मेरे पूरे हाथ में मेरे प्राइवेट पार्ट्स में मुझे चोट लग गया। उसके बाद मुझे जब एम्बुलेंस में ले जाया गया उस वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत सारी बदसलूकी की गई। सरकार से बस ये कहेंगे कि हम सब छात्र नौजवान हैं, हम आपसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। आपने जिस तरीके से अमन को पीटा, मुझे पीटा, हमारे साथी भाग्य भारती का सर फटा हुआ, गौतमानंद सर का सर फटा हुआ, इस तरीके से हम बच्चों के साथ आतंकवादियों जैसा बिहेव करना, जो पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा में है, आज वो पुलिसकर्मी हमारे जान लेने पे तैयार हुआ है, तो हम कहते हैं कि साहब आपके भी बच्चे हैं। हमारी बस मांग है कि शिक्षा में स्वास्थ्य और पारदर्शिता। सरकार जब तक हमारी 15 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, सरकार ये भूल जाए कि हम 1 इंच पीछे हटेंगे। हमारी शहादत इस गर्दनी बाग से होगी, ये मंजूर है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए ये छात्र नेता अमन हैं जो पिछले 10-11 दिनों से अनशन पर हैं। बगल में जानवी हैं, इन्हें भी जो है प्रशासन द्वारा कल डिटेन कर लिया गया था, ये भी बेहोश हो रही थी। ये वापस पुनः जो है गर्दनी बाग में आ गए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि सरकार ने वार्ता की है, अच्छी पहल है, लेकिन जब तक हमारी मांगों पर ठोस कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक हमारा आंदोलन ये गर्दनी बाग से जारी रहेगा। बाकी आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।